हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके से केबल आप लोगों ने देखा होगा कई जगह, जैसे हम टेलीफोन वायर्स वगैरह देखते हैं उसमें भी देखा होगा। ऑप्टिकल फाइबर तीन पार्ट्स होते हैं मेनली ऑप्टिकल फाइबर के। वो एक होता है कोर, सब जो सबसे अंदर होता है, उसके ऊपर होता है क्लैडिंग और सबसे ऊपर होता है शीट। अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर के तीन लेयर्स होते हैं। जो इंटरनल सबसे इंटरनल लेयर हुआ जिसे हम नाम दे रहे हैं कोर, उसके ऊपर हुआ क्लैडिंग और सबसे ऊपर हुआ शीट। शीट हम देखते हैं जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो कि हमें एटमॉस्फेयर या बाकी सिग्नल को एक दूसरे से मिक्स होने के लिए से बचाती है, वेदर कंडीशन से बचाती है। अब बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर अगर हम बोले तो कुछ इस तरह से एक वायर जैसा हुआ जो कि थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके मतलब नैनोमीटर्स के अंदर का वायर हुआ, जिसके अंदर तीन ये पार्ट जैसा भी हमने बाला कोर क्लैडिंग और शीट होता है। जिसमें सिग्नल को जब हम पास करते हैं तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। अगर हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल होता है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा कोर है, अगर हम ये इंटरनल सबसे इंटरनल वाला बात है तो उस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं N1 कह रही हूँ, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कह रही हूँ, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग, मतलब N1 शुड बी ग्रेटर देन N2। तभी आपका लाइट जो होगा वो डेंसर से रेयर में जाएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम, जैसा हमने स्कूल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो लाइट यहां से एंटर हुई, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड इट विल ट्रैवल लाइक दिस। ये जिगजैग पाथ जो ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से हम सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या हुआ, एक ऑप्टिकल फाइबर एक थिन केबल है जो हेयर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेयर जितना पतला होता है और उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, कोर क्लैडिंग और शीट। कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर का डायमीटर जो हम बात कर रहे हैं अगर हम देखिए तो कम होता है, सबसे कम कोर का डायमीटर, उससे ज्यादा बड़ा किसका होगा, क्लैडिंग का, और सबसे बड़ा होगा शीट का। तो एक इंटरनल लेयर इस तरह से हो गई जिसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर को हम डिवाइड कैसे करें, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम, और उसको कैसे चुनाव करें कि कौन सा ऑप्टिकल फाइबर हमें यूज करना है, शॉर्ट डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस में, कैसे। तो ऑप्टिकल फाइबर दो बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे और एक होता है मोड ऑफ प्रोपोगेशन के बेसिस पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जब हम बात करते हैं कोर से क्लैडिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपने कभी पाइप को काटा हो या वायर को काटा होगा तो आपने देखा होगा मल्टीपल रिंग्स होती है। हमने अभी डेफिनेशन में बड़े आराम से कह दिया N1 इज ग्रेटर देन N2, पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम कोर से क्लैडिंग की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, काफी सारे लेयर्स हैं, फाइन लेयर्स हैं, और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे दो तरीके के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, एक होता है स्टेप इंडेक्स और दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स। अभी हम मोटे तौर पर अभी नाम याद कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। दूसरा होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक सिग्नल आ रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, या मल्टीपल सिग्नल्स आपके आ रहे हैं, या रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं मल्टीपल पॉइंट से, उस तरह से उन सिग्नल्स को हम कहते हैं सिंगल मोड या मल्टीपल मोड ट्रांसमिशन। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कैसे देखें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर लाइट सीधी सीधी आ रही है तो उसका कांटेक्ट क्या होगा, यहाँ पर इंटरफेस पे, मतलब यहाँ कोर और यहाँ से क्लैडिंग स्टार्ट हो रहा है तो इंटरफेस पे काफी कम या ना के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में सबसे पहला जो कोर है, कोर का रेडियस जो होता है लगभग 5 माइक्रोमीटर का होता है और क्लैडिंग का लगभग होता है आपका 70 टू 90 माइक्रोमीटर का। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, सिंगल मोड में कोर और क्लैडिंग, जैसा हमने कहा ना N1 इज ग्रेटर देन N2, पर कितना ग्रेटर डिफरेंस है, पर कितना डिफरेंस, तो N1 माइनस N2 मतलब कोर और क्लैडिंग के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगल मोड के लिए काफी कम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस काफी कम है तो आप सिंगल मोड यूज करेंगे,
अब जैसा मैंने ये कहा कि यहाँ पर इंटरफेस पे ये कितनी बार कांटेक्ट में आया या मल्टीपल सिग्नल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो अगर इंटरफेस पे कांटेक्ट में कम आएगा तो आपका जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन कौन सा, सिग्नल्स का डिस्पर्शन, मतलब पल्स ब्रॉडनिंग, एटेन्यूएशन जो हम आगे भी देखेंगे, उनका लॉसेस मतलब सिग्नल में होने वाले लॉसेस कम होंगे। तो लॉस या जिसे हम कहते हैं एटेन्यूएशन लॉस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कहा हमने, सिंगल मोड मतलब एक सिग्नल जा रहा है या एक बार वो कम्युनिकेट हुआ, कांटेक्ट में आया विद द कोर एंड क्लैडिंग सरफेस। इसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 5 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग का लगभग 70 से 90 माइक्रोमीटर होता है, और कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम तक कम होता है। अब लॉसेस कम है तो जाहिर सी बात है इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। कहां पर यूज कर सकते हैं हम इसको, लॉन्ग डिस्टेंस में, जहां हमें काफी दूर तक लाइन को बिछाना हो, सिग्नल को पहुंचाना हो, जैसे आपका टेलीफोन्स के वायर वगैरह हो गए। ठीक है, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल मोड। और क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाना है तो एक वायर इतना लंबा तो नहीं बनाएंगे, आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, फैब्रिकेशन करना पड़ेगा। और आपने जैसे ये कहा कि जितने भी जॉइंट्स होंगे उनमें आपका ये कंडीशन को फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, ज्यादा है, तो एक्सपेंसिव है, कॉस्ट इज हाई। ठीक है, तो सिंगल मोड क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज हो सकता है, कॉस्ट हाई है, पर अगर आप कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सिंगल मोड फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी ओर अगर हम मल्टी मोड फाइबर में देखें तो मल्टीपल मोड फाइबर मतलब यहाँ पर सिग्नल्स एक से ज्यादा बार कांटेक्ट में है, एक से ज्यादा सिग्नल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिग्नल एक दूसरे को काट भी रहा है, अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूं तो इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, या जितनी बार सरफेस कांटेक्ट में आएगा उतना मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर किसके बनता है, ग्लास या प्लास्टिक से बनता है। तो जब आप डोपिंग करते हैं किसी भी मटेरियल को बनाने में तो इम्प्योरिटीज आ ही जाती है। ठीक है, तो वो हम बाद में एटेन्यूएशन में देखेंगे। तो अगर इम्प्योरिटीज है तो किस तरीके से हम इसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर मल्टीपल मोड फाइबर है तो कोर का डायमीटर लगभग लगभग 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक का या उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्लैडिंग का लगभग 70 से 90 और 100 माइक्रोमीटर तक का भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो है वो डिफरेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल मोड, N1 माइनस N2 के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा। अब क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है तो और बार बार सिग्नल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, सरफेस में आ रहा है, यहाँ से भी हो सकता है, तो उस कारण से जो आपके लॉसेस है या एटेन्यूएशन है वो क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएंगे। लॉस हाई होता है, सिग्नल में जो लॉसेस होते हैं, लॉस क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो मल्टीपल मोड फाइबर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, आप क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में है और थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एटेन्यूएशन वगैरह ज्यादा ही होता है, इसमें डिस्पर्शन ज्यादा होता है, तो इस कारण से ये क्या होता है, चीप होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो जैसा हमने देखा, सिंगल मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होगा, कोर और क्लैडिंग के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम होगा, एटेन्यूएशन लॉसेस काफी कम होंगे, इसलिए इसको बनाना काफी महंगा है। और मल्टीपल मोड फाइबर को बनाना आसान है क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं और कोर और क्लैडिंग के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज में बात करें, तो जैसा मैंने ये कहा कि दो टाइप के होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। तो अगर हम स्टेप इंडेक्स का डायग्राम बनाएं तो स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। ठीक है, जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो कोर से क्लैडिंग की जो सरफेस है, यहाँ मतलब ये कोर है, और यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो ग्रेजुअली इस तरह से सीढ़ी नुमा, ग्रेजुअली नहीं, सीढ़ी नुमा वे में, मतलब पहले कांस्टेंट हुआ, फिर घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटा। तो अगर मैं ये बोलूं ये कोर पोर्शन है, ये क्लैडिंग पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा चेंज हो रहा है,
सीढ़ी नुमा वे में, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट होके बदल रहा है। तो जैसे हम कोर से क्लैडिंग जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं है। अब इसके कारण जो यहाँ पर कोर और क्लैडिंग का अंतर होता है, कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होता है, वो क्या होता है, N1 माइनस N2 जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा लार्ज होता है, और प्रोपोगेशन कैसा होगा सिग्नल्स का, सिग्नल जैसे जिगजैग प्रोपोगेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो जिगजैग प्रोपोगेशन होगा। चौथा पॉइंट, अगर हमने जैसे कहा लार्ज है तो ऑब्वियसली बात है इसमें एटेन्यूएशन, डिस्पर्शन वगैरह ज्यादा होंगे, तो हम यहाँ पर मल्टीपल मोड, सिंगल मोड दोनों ही सपोर्ट कर सकते हैं, पर इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, सिंगल शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स की बात करें तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सिग्नल है या जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे कोर से क्लैडिंग में जाने पर हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल पॉइंट, जैसे मैं बोलूं 1.41, 1.40, 1.41 बार कहा मैंने, 1.4 आपका 2 हो गया, ठीक है, काफी कम है, ठीक है, या आपका और डेसिमल्स के फोर्थ प्लेस तक चले जाइए तो काफी कम अंतर है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इस कारण से जो प्रोपोगेशन होगा सिग्नल का वो कैसा होता है, हेलिकल होता है, इस तरीके से होता है, जिगजैग नहीं होता, हेलिकल होता है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, तो इस कारण से क्या होगा, सिग्नल का जो प्रोपोगेशन होगा वो कैसा होगा, हेलिकल प्रोपोगेशन। और कोर और क्लैडिंग के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर काफी कम होगा, ठीक है, और इसी कारण से ये सिंगल मोड को भी अलाउ कर सकता है, और इसको बनाना डिफिकल्ट होगा क्योंकि सिंगल मोड है, प्लस कोर और क्लैडिंग के बीच का अंतर कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इस कारण से क्या होगा, जो आपका फैब्रिकेशन है या हम कहें न्यूमेरिकल जो आपके लॉसेस है, सिग्नल लॉसेस है, एटेन्यूएशन से, डिस्पर्शन से, वो काफी कम होंगे। इसीलिए अगर आप यूज करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, दैट विल बी मोर इजियर कि आपके सिग्नल में लॉस भी कम होंगे और आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, कितने टाइप के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, किन कॉम्बिनेशंस में हमने देखना है, जैसा हमने ये देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, मोड के बेसिस पे, सिंगल मोड, मल्टीपल मोड फाइबर। सिंगल मोड एक मोड को सपोर्ट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, और मल्टीपल मोड में हम एक से ज्यादा मोड्स अलाउ कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए, पर उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे तो हम उसे शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करेंगे। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ चले जाए तो हमारे पास दो तरह के हो गए, स्टैब में जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप्स में चेंज हो रहा है, मतलब सीढ़ी नुमा वे में पहले कांस्टेंट होके फिर धीरे धीरे घट रहा है, मतलब ये पोर्शन है आपका कोर और ये पोर्शन है क्लैडिंग का। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स में इसका उल्टा है, अगर हम उल्टा बोले या बोले कि यहाँ पर धीरे धीरे हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, जिस कारण से सिग्नल जो है वो जिगजैग पाथ ना करके हेलिकल पाथ ट्रेवल करेगा और इसमें लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।